तो दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का भाग है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव नेत्र का भाग है। ऑप्शन आपके सामने पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी दर्पण पटल या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखें तो यहाँ पर सबसे बाहरी पार्ट जो आप देख सकते हैं नेत्र का, इसे हम कहते हैं सबसे ऊपर के पार्ट को श्वेत पटल कहा जाता है। उसके नीचे एक और परत होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं और इसके नीचे एक और परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। अब हम आगे की बात करें तो यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद आइरिस होता है, उसके अंदर पुतली होती है और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये लेंस है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मानव नेत्र का भाग कौन सा है। पुतली भी है, आइरिस भी है, दर्पण पटल भी है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने पुतली, ऑप्शन बी दर्पण पटल, ऑप्शन सी रेटिना या फिर ऑप्शन डी रक्तक पटल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुतली। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बीच में जो काला वाला भाग है इसी को पुतली कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, इसे पुतली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, काचाभ द्रव उपस्थित होता है, आपको बताना है कि काचाभ द्रव कहाँ उपस्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच। दोस्तों यहाँ पर अगर आप चित्र को देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि ये लेंस है और ये जो लेंस के बाद आप देख सकते हैं कि ये सबसे अंदर जो परत है ये रेटिना है, सबसे अंदर वाली परत। तो यहाँ पर रेटिना और ये लेंस, इसके बीच का जो ये भाग कह सकते हैं कि सबसे बीच वाला जो भाग है यहाँ पर एक द्रव होता है जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं और इसका जो मेन काम होता है वो नेत्र गोलक को आकार प्रदान करना होता है। आपसे पूछा गया है कि काचाभ द्रव कहाँ उपस्थित होता है, तो नेत्र लेंस और रेटिना इनके बीच में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, दर्पण पटल के सामने उभरे हुए पारदर्शक भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो उभरा हुआ भाग है इसे हम कॉर्निया कहते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने छोटा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्यूपिल होता है यानी कि जो पुतली होती है, तेज प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है और जब कम प्रकाश होता है या फिर अंधेरा होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव की आंखों में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव की आंखों में जो ये लेंस होता है ये उत्तल लेंस की भांति काम करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी आंख या फिर ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंख। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर का ऐसा भाग जिसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है वो आंख है। अगला क्वेश्चन, हमारे आंख का कौन सा भाग अनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन आपके सामने रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया या फिर ऑप्शन डी पुतली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हमारे आँख का कौन सा भाग अनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए कि हमारी आँख है तो यहाँ पर जो ये आँख का ये गोलक दिखता है आपको, ये कुछ कलर युक्त दिखेगा। कोई कोई इंसान होता है कि उनके फैमिली में सभी की आँखें किसी एक विशेष कलर की होती है और उनको देख के ही पता लग जाता है कि ये इनका दादा है, इनका भाई है, इनके बच्चे हैं। तो ये जो भाग होता है जो हमें दिखाई देता है ये भाग आइरिस कहलाता है और याद रखिएगा कि हमारे आँख में यही भाग अनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अगर आपसे पूछते हैं कि दूर की दृष्टि वाले व्यक्ति की अधिकतम दूरी कितनी होती है तो याद रखिएगा अनंत होती है। अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन आपके सामने रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया या फिर ऑप्शन डी पुतली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिना। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना वाले भाग पर बनता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी काल्पनिक सीधा तथा छोटा या फिर ऑप्शन डी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो याद रखिएगा कि हमारे रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है और हमारी मस्तिष्क इसको सीधा करके सही रूप में देख लेता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। आप सभी को पता है कि रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी कोशिका रंगों को देखने के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन आपके सामने ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी बोन सेल्स, ऑप्शन सी रॉड सेल्स या फिर ऑप्शन डी कोन सेल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोन सेल्स। तो याद रखिएगा कि हमारी जो रेटिना होती है उसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिनमें एक तो रॉड सेल्स होती है और एक कोन सेल्स होती है। जो कोन सेल्स होती है उसके द्वारा हम रंगों को देख सकते हैं, रंगों का आभास होता है, और जो रॉड सेल्स होती है इसके द्वारा ब्लैक एंड वाइट का आभास होता है। कह सकते हैं कि जो मुर्गियाँ होती है या फिर जो चूजे होते हैं वो कलर युक्त किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनमें कोन सेल्स का अभाव होता है, उनमें रॉड सेल्स पाया जाता है, इसलिए किसी भी वस्तु को ये जीव जो है वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने में प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने रेटिना, ऑप्शन बी काचाभ द्रव, ऑप्शन सी लेंस या फिर ऑप्शन डी सिलियरी पेशियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलियरी पेशियां। तो याद रखिएगा कि जो हमारा नेत्र होता है यहाँ पर लेंस होता है और लेंस के ऊपर दो पेशियां पाई जाती है, इसे हम कहते हैं सिलियरी पेशियां, और इसके द्वारा ही आंख के अंदर किसी भाग में प्रकाश का परिणाम घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है? मैंने आपको अभी बताया था कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ किन वस्तुओं को देख सकती है? ऑप्शन आपके सामने बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन बी दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन सी निकट की वस्तुओं को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूर की वस्तुओं को। तो याद रखिएगा कि बहुत कंफ्यूजन होता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंखें दूर की वस्तुएं तो साफ साफ देख लेती है, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती है उन्हें साफ साफ नहीं देख पाती है। इसी प्रकार से जो निकट दृष्टि दोष वाली आंखें होती है वो निकट की वस्तुओं को तो साफ साफ देख लेती है, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाती है। अगला क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने में आंख के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन निकट दृष्टिता, ऑप्शन से समंजन क्षमता या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समंजन क्षमता। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो नेत्र है कब ज़्यादा प्रकाश है कभी कम प्रकाश है, उसके आधार पर अपने फोकल लेंथ को कम और ज़्यादा करते रहते हैं। यानी कि नेत्र में ये क्षमता होती है कि कब फोकल लेंथ को कम करना है, कब ज़्यादा करना है प्रकाश के अनुसार। तो इस क्षमता को, जो नेत्र की जो ये क्षमता होती है, इसको समंजन क्षमता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता के लिए मनुष्य की आंख में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन आपके सामने अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी रेटिनिन, ऑप्शन सी रोडोप्सिन या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोडोप्सिन। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की तीव्रता के लिए मनुष्य की आंख में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे रोडोप्सिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष है और हाइपर मायोपिया का जो मतलब होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। तो याद रखिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और इसमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में देखने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि इनमें कौन सेल्स नहीं पाई जाती यानी कि शंकु कोशिका नहीं पाई जाती, जिस कारण से जो चूजे होते हैं या फिर मुर्गियां होती है वो रंगीन वस्तुओं को नहीं देख सकती, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इनमें शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 से 6 घंटे के भीतर। तो याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 4 से 6 घंटे के भीतर उसके नेत्र को निकाल लेकर किसी व्यक्ति को दान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि अगर हम अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि जो RGB है यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर ऐसे हैं जिन्हें प्राथमिक वर्ण कहते हैं यानी कि प्राथमिक रंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो वर्दांत नहीं है। तो याद रखिएगा कि वर्णांता रोग ऐसा रोग होता है जिसमें रंगों को पहचानने में दिक्कत आती है। हम कह सकते हैं कि रंग अच्छे से नहीं पहचान पाते, कोई रंग किसी और रंग के रूप में दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। तो याद रखिएगा कि नेत्रदान में नेत्र का जो कॉर्निया पार्ट होता है इसी को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आंखों का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपके सामने पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस। तो याद रखिएगा कि हमारी जो आंखें होती है, आंखों में जो यहाँ पर आप रंग देख सकते हैं इस गोलक का, इसका रंग जो निर्भर करता है वो इसके आइरिस पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्थेल्मोलॉजी। तो याद रखिएगा कि आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। आप सभी को पता है कि रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्निया। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा जो नेत्र होता है, नेत्र के सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम कॉर्निया कहते हैं और ये सीधे सीधे वायु के संपर्क में रहता है और यहीं से इसको ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। बाकी भाग में कह सकते हैं कि नेत्र के उसमें रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, लेकिन इस कॉर्निया वाले भाग में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस रोग में आंसू सूख जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है जीरोप्थेल्मिया, ऑप्शन बी हेपेरोटोलिया, ऑप्शन सी बर्दानता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीरोप्थेल्मिया। तो याद रखिएगा कि जो जीरोप्थेल्मिया रोग है इसमें हमारे आंख के आंसू जो है वो सूख जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोजाइम। तो याद रखिएगा कि आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, इसी कारण से जब भी कोई कीड़ा हमारे आंख में घुसता है तो लाइसोजाइम एंजाइम के संपर्क में आता है और तुरंत मर जाता है। अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है? ऑप्शन आपके सामने पास की, ऑप्शन बी दूर की, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। दोस्तों बूढ़े लोगों को या फिर वृद्ध लोगों को आपने देखा होगा कि वो दूर की वस्तुएं भी नहीं देख पाते और पास की वस्तुओं को भी नहीं देख पाते और इस रोग को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विफोकल। तो याद रखिएगा कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निक्टोलोपिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने वर्णांता, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता या फिर ऑप्शन डी हीमोफीलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रतौंधी। तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और रतौंधी रोग को ही निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
कौन सी बीमारी हमारी आंखों को प्रभावित करती है? ऑप्शन आपके सामने ट्रेकोमा, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी बुखार या फिर ऑप्शन डी मलेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रेकोमा। तो याद रखिएगा जो ट्रेकोमा बीमारी है ये हमारी आंखों को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, आंखों का वह चित्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस या फिर ऑप्शन डी पुतली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुतली। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेत्र गोलक है, इसमें जो ये रंगीन कलर वाला पार्ट दिख रहा है इसे हम आइरिस कहते हैं, और इसके बीच में जो काला वाला पार्ट दिख रहा है इसे हम पुतली कहते हैं, और जो प्रकाश रियल में प्रवेश करता है आंखों के अंदर इसी पुतली वाले भाग से प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन, आंखों की दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/16 सेकेंड। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु 1/16 सेकेंड में हमारे आंखों के सामने आ जाए या फिर गुजर जाए तो हमारी आंखें उसको पहचान लेती है कि कोई वस्तु थी। लेकिन अगर इससे कम समय में चला जाए, मान लीजिए कि शक्तिमान है और वो 1/16 सेकेंड से पहले ही निकल जाए, यानी कि कह सकते हैं कि 15 सेकेंड या फिर 1/14 सेकेंड में हमारे आंखों के सामने से निकल जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर 1/17 सेकेंड में जाए या फिर 1/16 सेकंड तक हमारी आंखों के सामने से गुजर जाए तो हमारी आंखें पहचान लेंगी, समझ जाएंगी, हमारा मस्तिष्क उसको समझ जाएगा कि हमारे आंखों के सामने कोई ना कोई वस्तु जा चुकी है। तो याद रखिएगा कि आंखों की दृष्टि का जो स्थायित्व होता है वो 1/16 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? ऑप्शन आपके सामने कपाल पेशी, ऑप्शन बी सिलियरी पेशी, ऑप्शन सी मस्तिष्क पेशी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलियरी पेशी। तो याद रखिएगा कि नेत्र लेंस जो है कह सकते हैं कि उसके ऊपर 2 पेशियां पाई जाती है, इसे हम सिलियरी पेशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र अधिकतम कितने डिग्री देख सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 150 डिग्री। दोस्तों हमारी जो आंखें होती है, इस आंख को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक की वस्तु को देख सकते हैं, हम पूरा कह सकते हैं कि 180 डिग्री तक नहीं देख सकते। तो हमारी आंखों का जो कह सकते हैं देखने का नजरिया होता है वो सिर्फ 150 डिग्री तक होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नेत्र में कौन सी 3 परतें पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने कोरोइड, ऑप्शन बी श्वेत पटल, ऑप्शन सी रेटिना या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो नेत्र का ऊपर वाला पार्ट है इसको हम श्वेत पटल कहते हैं, इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम कोरोइड कहते हैं, और इसके नीचे जो परत है उसे हम रेटिना कहते हैं, यानी कि तीनों परतें पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत जो है वो कोरोइड नहीं बल्कि श्वेत पटल है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस जीव में 5 आंखें होती है? ऑप्शन आपके सामने मेढक, ऑप्शन बी टिड्ढा, ऑप्शन सी मधुमक्खी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमक्खी। तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जिसमें 5 आंखें होती है। अगला क्वेश्चन, किस जीव में 24 आंखें होती है? तो याद रखिएगा कि जो बॉक्स जेलीफिश है इनमें 24 आंखें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस जीव में 12 आंखें होती है? तो याद रखिएगा कि बिच्छू में 12 आंखें होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी आंखें मस्तिष्क से बड़ी होती है? ऑप्शन आपके सामने रोहू, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी मस्तिष्क या फिर ऑप्शन शुतुरमुर्ग या फिर ऑप्शन डी गिद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। तो याद रखिएगा कि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी पक्षी है, आप सभी को पता है, और इसकी जो आंखें होती है इसकी मस्तिष्क से बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्रव नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो द्रव पाया जाता है सबसे बीच में इसे हम काचाप द्रव कहते हैं, और याद रखिएगा कि ये जो है नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि नेत्र गोलक को जो आकार प्रदान करता है वो काचाप द्रव करता है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।